लॉयल्टी यानी वफादारी किसी भी जीव के चरित्र का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। लॉयल्टी एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसा गुण है जो सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जानवरों को भी लॉयल्टी के तराजू में रखा जाता है। कुत्ते की तो मिसाल दी जाती है लॉयल्टी की, क्योंकि उसकी वफादारी की कोई सानी नहीं। तो देखिए, फील्ड कोई भी हो, भले ही पढ़ाई से संबंधित, परिवार से संबंधित या कोई खेल ही क्यों ना हो, आप भले ही किसी के फैन हो या किसी के हेटर हो, किसी के लिए आपकी राय जैसी मर्जी हो, लेकिन जब बात लॉयल्टी की हो तो एक ऐसा इकलौता एस्पेक्ट है जहां फैंस और हिटर्स दोनों का समावेश होता है। यही कारण है कि साल 2024 की शुरुआत से ही सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस को हर जगह समर्थन की बजाय गालियां मिली। कारण आप सब जानते ही हैं, उनके नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या की बेवफाई। लॉयल्टी शब्द के मुंह पर जोरदार तमाचा, जो किसी का नहीं हुआ, दुनिया ने भी उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैदान अहमदाबाद का था या वानखेड़े, फैंस एमआई के थे या किसी दूसरी टीम के, हार्दिक को दबा करके ट्रोल किया गया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्लेयर ऐसे होते हैं। एक प्लेयर, दो प्लेयर, कोई तो ऐसा होगा जिसने लॉयल्टी की मिसाल पेश की हो। सक्सेस हो या फेलियर, उसने हर कंडीशन में अपनी टीम का साथ निभाया। तो चलिए आज हम आईपीएल इतिहास के कुछ ऐसे दिल जीत लेने वाले प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी लॉयल्टी से मिसाल पेश की। साल था 2012, जब विश्व भर में एक ही नाम को लेकर के सनसनी मची थी। उसके टैलेंट का डंका बजता था। वो मिस्टर स्पिनर दुनिया भर के बल्लेबाजों का सरदर्द बना हुआ था और केकेआर के लिए खेलते उसी साल उसने कमाल कर दिया। केकेआर पहली बार आईपीएल जीता। सामने वाली टीम को 16 ओवर में ही टारगेट चेज करना होता था। कप्तान गंभीर को सिर्फ 16 ओवर मैनेज करने होते थे, क्योंकि 4 ओवर तो सुनील नारायण निकाल देते थे। ऐसी दहशत रही सुनील नारायण की। भाई ने आईपीएल में केकेआर की शक्तियां बढ़ाई। हालांकि एक्शन के चलते कई बार बैन हुए, रिपोर्ट हुए, कुछ बड़े मैचेस से बाहर भी हुए, लेकिन केकेआर ने इन्हें रिलीज नहीं किया और उन्होंने परफॉर्म करना नहीं छोड़ा। रिटेंशन लिस्ट में इनका नाम हमेशा पक्का रहता। नारायण का जितना नाम है, चाहे तो आज भी ऑक्शन टेबल पर 18-19 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका ये साफ कहना है कि मैं आईपीएल में किसी और टीम से खेल ही नहीं सकता हूँ। दुनिया में जहाँ भी खेलूं, नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी के लिए खेलूंगा, चाहे वो केकेआर हो या टीकेआर, क्योंकि फ्रेंचाइजी बहुत लॉयल है। चाहे नारायण हो या केकेआर, दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी और ट्रू लॉयल रहे। भाई जरा सोचिए, आप एक ग्रेजुएट हैं और 15,000 रुपए महीने की नौकरी करते हैं। आपने मास्टर्स कर लिया और आपकी कंपनी आपको 20,000 रुपए देने को तैयार है, लेकिन दूसरी कंपनी में सैलरी 25,000 है। तो क्या आप उस कंपनी में काम करेंगे या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे? अब बहुत से लोग दूसरा ऑप्शन ही पसंद करेंगे, क्योंकि आखिर में बात तो पैसों की आ जाती है। लेकिन जरा उस कप्तान के नजर से सोचिए, जो कि 2008 आईपीएल में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिता करके आ रहा था। उस आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी था। 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी अपनी कप्तानी में जिताया। चाहता तो ऑक्शन टेबल पर आकर के और पैसे कमा सकता था। और तो और 2013 में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वो तब भी अपने प्राइस से अधिक कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस टीम के लिए 2008 में खेला, आज उसी टीम के लिए खेलता है। और ऐसा है कि कोई टीम से हिलाना तो दूर, कप्तानी से हटाने की भी सोच नहीं सकता था। इतना बड़ा दिग्गज का कद था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी। इस आईपीएल में बतौर प्लेयर ही खेल रहे हैं। अब ये तो MS धोनी ही कर सकते हैं। लॉयल्टी सिर्फ एक ही टीम से पूरा करियर खेलने या कुछ कहने से नहीं होती, बल्कि उस टीम के फ्यूचर के बारे में सोचकर उसके फ्यूचर को सुधारने को भी कहते हैं। और इस वक्त धोनी वो वही कर रहे हैं। इन्होंने हर एस्पेक्ट में लॉयल्टी को टॉप पर रखा। सपोर्ट स्टाफ से लेकर ग्राउंड स्टाफ, फैंस, अपनी हो या दूसरी टीम के प्लेयर्स, सबकी इज्जत कमाई। और जो बंदा अपने बैट पर स्टिकर लगाता हो, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए जिन्होंने उसके करियर की स्टार्टिंग में उन्हें सपोर्ट किया हो, ये साफ दर्शाता है कि धोनी भाई के एक एक स्टेप में लॉयल्टी बसी हुई है। वरना कौन सोचता है किसी के लिए? ये भी लॉयल्टी की पराकाष्ठा है। जब बात हो लॉयल्टी की और ये नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लासिथ मलिंगा, क्रिकेट के नामी दिग्गज और आईपीएल के मोस्ट आइकॉनिक गेंदबाज मलिंगा ने जो मिसाल पेश की, उसने लॉयल्टी शब्द को एक नया अर्थ दिया। मलिंगा 2009 से ही मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं। साल 2013 हो या 2015, इन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी, वो भी महज 7 की इकॉनमी से। 5 आईपीएल जीतने के एमआई के सफर में अपना बेस्ट दिया। 2019 आईपीएल में इन्हीं की सोबर के दम पर मुंबई चैंपियन बना था। मलिंगा ने 12 सीजन 2020 तक मुंबई के लिए खिदमत की और अपने अंडर जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज को ग्रूम किया। बतौर प्लेयर जो किया सो किया। इस दौरान बतौर गाइड भी कई यंगस्टर्स को तराशा। हर बेस्ट पॉसिबल वे में मुंबई की ताकत, इस फ्रेंचाइजी की शोभा बढ़ाई। और जब 2021 आईपीएल से पहले इन्हें रिलीज किया गया, तो इन्होंने भी अपने करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया और सब खत्म। लेकिन इनकी लॉयल्टी नहीं। भाई ने मैच 122 मैच में 170 विकेट लेने के साथ साथ जो इज्जत कमाई, उसके लिए इन्हें सलाम है। लॉयल्टी हो तो ऐसी, वरना ये चाहते तो आराम से 2 साल और खेल सकते थे, लेकिन नहीं, मुंबई के अलावा कोई और टीम नहीं। कहते हैं कि लॉयल्टी आपकी हंसी से, आपकी जुबान से या बड़े बड़े बयान से कभी भी डिफाइन नहीं होती। लॉयल्टी तो दिल से होती है। ये तो आपकी प्रतिक्रियाओं से डिफाइन होती है, जिसका पैसों से कुछ लेना देना नहीं होता। जिसे साबित किया वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और हरफन मौला किरण पोलार्ड ने। ये साथ शुरू हुआ 2010 में, जब मुंबई ने 3 करोड़ 40 लाख में उस आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा। इतिहास गवाह है कि पोलार्ड ने मुंबई की एक एक पाई चुकाई। ऐसे मैच जिताए जहाँ से हर कोई हार मान जाता। साल बीते, लेकिन पोलार्ड का प्यार कभी एमआई के लिए कम नहीं। इन्होंने अपना हमेशा बेस्ट दिया। 13 साल तक एमआई के लिए सर्व किया और एमआई को कई फाइनल अपने दम पर जिताए, जहाँ कोई चांस भी नहीं था। लेकिन कुछ मैच खराब हुए और टिम डेविड की एंट्री हुई, जिसके बाद 2023 आईपीएल से पहले मुंबई ने इन्हें रिलीज कर दिया। पोलार्ड अगर चाहते तो ऑक्शन टेबल में आकर किसी और टीम से खेल सकते थे, लेकिन इन्होंने रिटायर होना छोड़ा और ये कहकर के दिल जीत लिया कि मैं भी और क्रिकेट खेलना चाहता हूँ एमआई के लिए। लेकिन इस टीम को बदलाव की जरूरत है। इस टीम के लिए मेरी ऐसी निष्ठा है कि मैं किसी दूसरी टीम के लिए खेलने का सोच भी नहीं सकता। मुंबई के लिए नहीं,
तो इसके खिलाफ भी नहीं। इसलिए मैं आज इसी वक्त रिटायरमेंट ले रहा हूँ और इस तरह 189 मैच खेल करके पोलार्ड रिटायर हुए। तारीफ यहाँ की भी बनती है जिन्होंने टोकन ऑफ लॉयल्टी के तौर पर इन्हें अपना बैटिंग कोच बना दिया। भाई हो सकता है कि आप लॉयल्टी का बेस्ट एग्जाम्पल किसी और को मानते हो, लेकिन मेरे लिए विराट कोहली से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है जिसने लॉयल्टी इस कदर निभाई कि पूरी दुनिया ने उसके आगे सर झुकाया। अब जरा सोचिए, मॉडर्न डे लीजेंड्स में जब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की बात होती है तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। जब आपको मालूम हो कि अगर आप ऑक्शन टेबल पर आ जाएं तो 25-30 करोड़ बड़े आराम से छाप सकते हैं, क्योंकि विराट सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, धड़कन है करोड़ों फैंस की, एक इमोशन है जिसने वर्षों की कड़ी मेहनत कठिन परिस्थितियों में परफॉर्म करके वो मुकाम हासिल किया है। उसके बावजूद कभी भी उन्होंने आरसीबी नहीं छोड़ी। 2008 से लेकर अब तक आरसीबी के लिए खेले, आरसीबी के लिए ही जिए। कितने खिलाड़ी आए और गए, लेकिन उनका ये कहना कि किसी और टीम से खेलने का मैं सोच भी नहीं सकता, आखिरी दिन तक आरसीबी के लिए ही खेलूंगा, अब बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तारीफ आरसीबी की लॉयल्टी की भी होनी चाहिए जिसने वक्त वक्त पर विराट पर भरोसा जताया। जब उनका इंटरनेशनल करियर में आगाज भी नहीं हुआ था, उनकी होम टीम दिल्ली ने भी उन्हें नहीं लिया था, तब आरसीबी ने उन पर दांव खेला। 2010-11 में भी जब बड़े नाम रिलीज हुए तो विराट को रिटेन किया, फिर कप्तान भी बनाया और विराट ने भी अपना जी जान लगा दी आरसीबी के लिए। यहाँ तक कि कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद कभी देखने को नहीं मिला। और जब विराट ने कप्तानी छोड़ी तो भी उनकी इज्जत कम नहीं हुई। विराट की पीक हो या आरसीबी टेबल बॉटम, इन दोनों ने सब एक साथ देखा है। 242 मैचों में सर्वाधिक 7,579 रन बनाए, आईपीएल में जो कि रिकॉर्ड है, सर्वाधिक शतक और अर्धशतक भी बनाए, सब आरसीबी के लिए। विराट कितने बड़े क्रिकेटर क्यों ना हो, लेकिन उनका ये गुण उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाता है जिसने कभी भी पैसों की लालच नहीं की। हालांकि भगवान ने भी इनकी खूब परीक्षा ली, सब कुछ मिला सिवाय ट्रॉफी की। हर साल कहते हैं इस साल कप नम दे, पर बात नहीं बनती, मगर इसके बावजूद भाई ने ट्रॉफी के लिए इस टीम को कभी भी नहीं छोड़ा, ये जानते हुए भी कि आरसीबी का लक कैसा है, इनकी मैनेजमेंट कितनी पैदल है। दोस्तों, लॉयल्टी सिर्फ इतने ही खिलाड़ियों के साथ नहीं है, और भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका नाम हम अगले पार्ट में शामिल करेंगे। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।